आपकी हिम्मत को दात है जी, आप पैदल गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो भी वादी नीलम कश्मीर की वीडियो है। कश्मीर वैसे तो सारा ही बहुत खूबसूरत है, मगर ख़ासकर दरिया नीलम के साथ साथ चलते हुए जो वादियाँ आती हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये द्वारियाँ की एक छोटी सी आबादी है। दरिया नीलम के किनारे आने वाला ये खूबसूरत मुकाम द्वारियाँ, और यहीं से आप जो इस वक्त नीचे नाला देख रहे हैं ये रत्ती गली टॉप की तरफ से आने वाला पानी है जो यहाँ से आके दरिया नीलम में मिक्स होता है। और यहाँ जब ये स्पीड से पानी नीचे गिरता है तो पत्थरों से टकराने की वजह से यहाँ पानी इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो यहाँ बैठ के आप कुछ देर इसको एंजॉय करके रेस्ट करने के बाद अगर आप रत्ती गली की तरफ जाना चाहें तो ये सारा जीप का ट्रैक है। इस वक्त आप ये जो रास्ता देख रहे हैं पुल के साथ, ये थोड़ी दूर तक तो हमें सड़क मिलती है, मगर उसके बाद फिर आगे सारा इस तरह का कच्चा टूटा फूटा और इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है जो बहुत तंग और पथरीला रास्ता है। ये 4 व्हील जीप का ट्रैक है, इस पे कार बिल्कुल नहीं जा सकती। आप देख सकते हैं इस वक्त भी आपके सामने इंतहाई तंग और बहुत ख़तरनाक बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो रास्ते के ऊपर लटकी हुई हैं। तो कई जगहों पे जाके आगे थोड़ा सा कच्चा टूटा फूटा सा सड़क मिलती है, मगर उसके बाद सारा रास्ता असल में ये कच्चा है और इंतहाई ख़तरनाक। और रास्ते में कई जगहों पे तो फिर ऐसे ख़तरनाक मुकाम आते हैं कि दरिया ऊंचा और रास्ता नीचा होने की वजह से, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं, पानी रास्ते के ऊपर चढ़ आता है। उसकी वजह से फिर रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी लुढ़क के आ जाते हैं और जीपें फंसती हैं। इस वक्त भी यहाँ एक जीप फंसी हुई थी, दूसरी जीप से बांध कर लोहे की तार से निकालने की कोशिश की गई मगर तार टूट गई। इसके अलावा यहाँ कोई और टॉर्चन नहीं था, इसलिए फिर लोगों ने मिलकर पहले धक्का शक्का लगा के निकालने की कोशिश की। फिर एक भाईजान वहाँ से पड़ी हुई एक बड़ी सी लंबी लकड़ी लाए और लकड़ी जीप के नीचे दे के कुछ लीवर बना के जीप को उठाया गया, फिर उसके नीचे पत्थर लगा के यहाँ से जीप को निकाला गया। तो दोस्तों, रत्ती गली का ये पूरा सफ़र इंतहाई ख़तरनाक और बहुत स्लो कटने वाला सफ़र है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं रास्ता खुलने के बाद जब यहाँ से जीपें गुजरी तो मैंने तमाम गुजरने वाली जीपों की कुछ रिकॉर्डिंग। हमें भी कैमरे में शूट करो ना। हम पैदल जा रहे हैं। किधर से हैं आप? हम डीजी खां से आए हैं। डीजी खां से? अच्छा, तो पैदल रत्ती गली तक जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। रास्ते में मुझे ये शौकीन बच्चे मिले जो पैदल ही रत्ती गली तक जा रहे थे, और कुछ लोग इस तरह बाइक पे जाने की भी कोशिश करते हैं, मगर बाइक जुलाई अगस्त के महीने में तो रत्ती गली टॉप तक पहुंच सकती है मगर वैसे नहीं जा सकती। तो इस वक्त भी आप देख रहे हैं जो जीपें पत्थरों के ऊपर से गुज़र रही हैं, ये इन्हीं 4 व्हील जीपों का काम है जो ऐसे रास्ते से गुज़र सकती हैं। तो ये जीप इस वक्त जो गुज़र रही है इस पर आप देखिए जब ये पत्थर से नीचे गिरी तो बहुत मुश्किल से ये उल्टते हुए बची। तो इसलिए ये सारा रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है, मगर जो शौकीन हजरात हैं वो इन ख़तरात को कब वेरी टफ जिन इलाकों में जाना मेरा शौक़ होता है मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई चीज़ टूट जाए तो फिर यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आए।
बहुत मुश्किल है बहुत। जिस जगह ये जीपें फंसी, इस जगह के मैं कुछ आपको छोटे छोटे ड्रोन के क्लिप भी दिखाता हूं, और इसी तरह पूरे सफ़र में मैं आपको साथ साथ ड्रोन के कुछ क्लिप्स भी दिखाता जाऊंगा। इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं। तो कुछ रास्ते में ऐसी जगह आती हैं जहां दरिया के बिल्कुल बराबर हम चले जाते हैं और इंतहाई तेज़ी से बहता हुआ पानी शोर करता हुआ ये बहुत खूबसूरत मनाजर पेश करता है। और यहाँ से भी जीपें बड़ी मुश्किल से चढ़ी, बहुत ज़्यादा सीधी चढ़ाई थी, फिर रास्ते पे पानी होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी रास्ता था, और कई जगहों में तो ऐसे दो दो चट्टानों के दरमियान में से बहुत तंग जगह में से गुजर के आगे बढ़ना पड़ता है। और रास्ते पे आने वाले पानी को रोकने के लिए फिर पत्थर लगा के उसका रुख चेंज किया जाता है, जैसा कि यहाँ थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामने इस जगह भी पत्थर लगा के पानी को रास्ते पे आने से रोका गया है। उसके बावजूद भी पानी काफ़ी रास्ते पे आ जाता है, जिसकी वजह से टायर स्लिप करते हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं मेरी जीप बहुत उछल उछल के स्लिप करती हुई आगे बढ़ रही थी। चढ़ाई जितनी मर्जी ज़्यादा हो, 4 व्हील जीप के लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ भी मेरी जीप बड़ी मुश्किल से चढ़ी, टायर उछल उछल कर नीचे गिर रहे थे, हालांकि पूरा वज़न ही अगली तरफ होता है। तो इसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि रिस्क लेने की बजाय, खुदा न खास्ता मेरी वाइफ मेरे साथ थी, अगर यहाँ कुछ चीज़ टूट गई तो मसला पेश आएगा। फिर मैंने जीप अपनी एक साइड पे रोकी और यहाँ से गुज़रने वाली एक फ़ैमिली के साथ मैंने शेयर किया, क्योंकि हम 2 लोग थे सिर्फ और वो 4 लोग थे। फिर हमने जीप मिलकर किराया दिया और रत्ती गली टॉप की तरफ गया। यहाँ से आगे फिर मैंने इस जीप में सफ़र किया। तो साइड पे बैठे हुए मैंने पूरी रिकॉर्डिंग रास्ते की बनाई, और जो जो रास्ते में कुछ ऐसे मनाजर हैं दिखाने वाले, वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ। यहाँ भी देखें, सर के ऊपर बिल्कुल चट्टानें हैं जो पहाड़ को नीचे से काट के रास्ता बनाया गया है, और बहुत ज़्यादा तंग, पथरीला और टूटा फूटा रास्ता है। यहाँ भी 2 नाले आपस में आके मिल रहे हैं, और कई जगहों पे तो बिल्कुल इंतहाई छोटे छोटे मोड़ हैं कि जीपें रिवर्स करके फिर दोबारा ऊपर चढ़ानी पड़ती हैं। कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे ना गए थे अभी कि रास्ते में जंगल आ गया, बहुत सरसब्ज और ख़ूबसूरत इलाका, मगर ये कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं है, थोड़ा एरिया है जो जंगल का है, और जंगल में से गुजरने के बाद फिर आगे ग्लेशियर शुरू हो गए। तो मैं बताता चलूँ कि ये जून का महीना है, जून की 15-16 तारीख है, और ये मेरे जो साथी थे, मेरे साथ जीप में शेर था, जिनका वो छत पे बैठ के बहुत ज़्यादा शौक़ था उनको, ये पूरा इलाका जीप पे बैठ के सफ़र करने का। तो उछलते हुए तंग होने के बावजूद भी उन्होंने जीप की छत पे बैठ के सफ़र किया। तो यहाँ भी हम एक बहुत बड़े ग्लेशियर से गुजरे। इसी तरह रास्ते में यहाँ से आगे फिर बहुत बड़े ग्लेशियर हैं। ये नीचे देखें, अब नाला जमा हुआ है और कहीं कहीं से बर्फ़ टूट के गिरी है, और नीचे से जो बहता हुआ पानी है वो इंतहाई दिलकश मंजर पेश करता है। यहाँ फिर जीप वाले को कह के मैंने रोका और अपना ड्रोन उड़ाया, इस जगह भेजा और यहाँ का मंजर आपके लिए रिकॉर्ड किया। ये इंतहाई खूबसूरत मंजर था। ऊपर सारा ग्लेशियर जमा हुआ है और नीचे से ये बहता हुआ पानी दूध की तरह सफ़ेद और चमकदार इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये मैं आपको थोड़ा ड्रोन करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, ऊपर सारा ग्लेशियर है जो आहिस्ता आहिस्ता अब गर्मी की वजह से पिघलने से टूट रहा है। इसी तरह ये जुलाई अगस्त में जाके सारे ग्लेशियर ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इस इलाके में इंतहाई खूबसूरत किस्म के फूल खिलते हैं और बहुत खूबसूरत सब्ज़ा और देखने के काबिल हो जाता है। ये देखें, ये भी मैंने थोड़ा जूम करके देखा तो यहाँ नीचे नाला जो है वो बर्फ़ के नीचे नीचे बहता हुआ जा रहा था। तो यहाँ सामने ग्लेशियर देखें। ऐसे ग्लेशियर में बाज़ लोग नीचे खड़े होके या ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, ये किसी भी वक्त गिरने वाले होते हैं, क्योंकि नीचे से सारी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी होती है और ऊपर एक बहुत बड़ी तय जो मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से वज़नी होती है, उसके गिरने का खदशा होता है। तो पूरा रास्ता ऐसे ही था, टूटा फूटा, ग्लेशियर पिघलने की वजह से पूरे रास्ते पे सफ़र, पूरे रास्ते पे स्लिपरी पत्थर और ग्लेशियर। ये भी देखें, नीचे से सारा ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है और बाज़ बच्चे फिर इसके नीचे जाके तस्वीरें उतारने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अभी पिछले दिनों वहाँ नारायण कगान में एक ग्लेशियर इसी तरह गिरा, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। फिर यहाँ भी मैंने जीप वाले को रोका और ड्रोन उड़ाया ताकि यहाँ के कुछ मनाज़र आपको दिखा सकूं। ये देखें, नीचे पूरा नाला जो है वो अभी जमा हुआ है और इस जमे हुए नाले के नीचे नीचे पानी बह के जा रहा है और यहाँ कुछ याक भी चल रहे थे, फिर उनकी मैंने रिकॉर्डिंग बनाई। तो रत्ती गली का पूरा सफ़र है ये इंतहाई एडवेंचर भरा
खूबसूरत मनाज़र। और जून जुलाई में यहाँ ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं, फिर अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक आपको सब्ज़ा और फूल देखने को मिलते हैं। तो ये देखें, यहाँ बहुत ज़्यादा याक चल रहे थे, जो मुकामी लोगों के, यहाँ की नस्ल ही ये है गाय की। असल में ये मुकामी इस इलाके की गाय है। और क्योंकि बर्फ़ानी इलाका है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ठंड से बचने के लिए जिस्म पे बहुत लंबे लंबे बाल दिए हैं। घने बाल होने की वजह से फिर ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर फिर मैंने रास्ते का भी ये देखें आपके सामने है। इसी तरह ग्लेशियर पिघलने की वजह से पूरा रास्ता जो है वो ख़राब हो चुका होता है। ख़ासकर मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो है रास्ता ख़राब रहता है। उसके बाद फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये रत्ती गली फिर बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ और फूलों से भरी हुई वादी बन जाती है। इसी तरह हचकोले खाते हुए हम आगे बढ़ते गए, और जो आगे बढ़ रहे थे ग्लेशियर बड़े आना शुरू हो गए। इस वक्त भी देखें हमारे सामने जो बहुत बड़ा एक ग्लेशियर था, नीचे कीचड़, मट्टी और बहुत स्लिपरी रास्ता, और इसके ऊपर स्लिप मारते हुए चारों टायर जीप के ज़ोर लगाते हुए, घुराते हुए जीप आगे बढ़ती जा रही थी। और जो हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता ख़राब से ख़राब तर आता जा रहा था, क्योंकि ग्लेशियर बड़े आते जा रहे थे और उसका पानी पिघलने की वजह से फिर रास्ते पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी और कीचड़, जिसकी वजह से जीपों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। आगे जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगा, कई जगहों पे तो बहुत ज़्यादा इंतहाई मतलब जानलेवा ऐसी जगह आती हैं जहाँ से 2 जीपें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो जो जीप खाई वाली तरफ होती है, फिर बस वो अल्लाह अल्लाह करके ही गुज़रती है। तो इस वक्त भी हम एक बहुत बड़े ग्लेशियर से गुज़र रहे थे, तो ये नीचे बहुत ज़्यादा स्लिपरी कीचड़ की वजह से, और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये देखें पूरा रास्ता साइड से पानी की वजह से ख़राब हो चुका है। और जीप, क्योंकि जो रास्ता है वो एक साइड पे टिल्ट किया हुआ है, और इस वजह से इंतहाई ख़तरनाक जगह थी। जीप वाला बड़ी एहतियात से लो गियर लगा के बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रहा था। यहाँ भी देखें बहुत ज़्यादा ख़राब जगह थी, और ख़ासकर मट्टी की वजह से जो नीचे स्लिपिंग होती है, इसकी वजह से यहाँ देखें ये जीप चढ़ ना सकी और स्लिप करती हुई फिर एक दफ़ा ड्राइवर को वापस लेके आना पड़ा, और वापस ला के फिर दोबारा एक नई जगह पे टायरों को रख के दोबारा से कोशिश की तो जीप चढ़ी। और यहाँ देखें, मैं आपको मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बनाई है कि कैसे टायर स्लिप कर रहे हैं और जीप फिर अपनी जगह छोड़ के कहीं भी दाएं बाएं निकल जाती है। इस जगह पे भी जब हम गुज़रे तो यहाँ भी बिल्कुल दलदली जगह थी, यहाँ से स्पीड से जीप गुजारना होती है, अगर यहाँ रुक जाएं तो टायर नीचे धंस जाते हैं। इसी तरह का ये पूरा रत्ती गली का जो सफ़र है, इंतहाई ख़तरनाक और बहुत एडवेंचर भरा रास्ता है। एडवेंचर के शौकीन हज़रात के लिए ये रत्ती गली टॉप का सफ़र बहुत ज़्यादा दिलकश महसूस करने वाली जगह है। तो यहाँ देखें, यहाँ आगे एक जीप फंसी हुई थी, इस वजह से ड्राइवर ने नीचे खाई की तरफ जीप उतार दी, और पहले भी कई जीपें नीचे वाली साइड से गुजर के गई हुई थी, मगर ये इंतहाई ख़तरनाक जगह थी। यहाँ आगे जाके भी दलदली जगह थी, बिल्कुल पानी की नमी की वजह से मट्टी बहुत ज़्यादा नरम हुई थी। यहाँ भी जीप रोकने की वजह से फिर टायर नीचे धंस जाते हैं। स्पीड से यहाँ गुजरते हुए ये देखें, यकदम खड्डे में जीप गिरी तो मैंने तो समझा कि इसका एक्सल ही टूट जाएगा, मगर ये जीपें ओल्ड मॉडल बहुत मजबूत हैं, आजकल के न्यू मॉडल की निस्बत ये ज़्यादा मजबूत मॉडल हैं। तो इसी तरह फिर आगे बढ़ते हुए हम कच्चे रास्ते पे ये देखें, यहाँ एक जीप आई तो इसको क्रॉस करने के लिए आपके सामने है, जीप के टायर स्लिप करते रहे, मगर जीप अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। यहाँ जो ऊपर लड़के थे फिर उन्होंने नीचे उतरना मुनासिब समझा, और नीचे उतर के फिर बड़े एहतियात से धक्का शक्का लगा के जीप को क्रॉस किया गया, क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक जगह थी। ये देखें, जीप अपनी जगह से फिसलती हुई खाई की तरफ जा रही है। यहाँ फिर ड्राइवर ने एक साइड पर रोक दी और लड़के नीचे उतर के फिर जीप यहाँ से गुजारी। इसी तरह ये पूरा सफ़र जो है ग्लेशियर पिघलने की वजह से जगह जगह से कीचड़, स्लिपरी और इंतहाई तंग रास्ता, जो आगे से आने वाली जीपों को रास्ता देने के लिए दूसरी जीपों को पहले दूर से देख के साइड पे लगाना पड़ती है, और अगर किसी वजह से दोनों बिल्कुल एक दूसरे को देख ना सकें या बराबर पे आ जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। रत्ती गली का पूरा सफ़र एडवेंचर भरा, ख़तरनाक और दिलकश मनाजर, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, जो 30-30 फुट के बड़े ग्लेशियर, नीचे से बहता हुआ ये पानी इस वक्त जो आप मंज़र आप देख रहे हैं। इसी तरह आपको जून के महीने में ये
पूरे मनाज़र देखने को मिलते हैं। और एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए महीना भी जून का ही बेहतरीन है। उसके बाद ये ग्लेशियर पिघल जाते हैं, रास्ता खुश्क हो जाता है और ये एडवेंचर का जो मंज़र है वो फिर तकरीबन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ भी एक बड़े ग्लेशियर से गुज़रते हुए जब अगले ग्लेशियर पे पहुँचे तो वहाँ जो हमसे आगे वाली जीप है वो उस ग्लेशियर में फंस गई, क्योंकि जीपें गुज़र के रास्ते में बहुत ज़्यादा खड्डे बन जाते हैं। टायरों की वजह से बर्फ़ जिस जगह से मेल्ट हो जाती है वो जगह बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से फिर जीपों के नीचे से जो मैकेनिकल है वो बर्फ़ को टच करने की वजह से जीपें फंस जाती हैं। तो यहाँ से अल्लाह कर के गुज़रे तो इससे अगले ग्लेशियर पे जाके फिर ये जीप फंस गई। इस वक्त यहाँ ये देखें ये बहुत बड़े खड्डे में टायर गिरा और उसके बाद फिर काफ़ी देर ड्राइवर कोशिश करता रहा मगर ना निकल सकी। फिर हम काफ़ी लोगों ने नीचे उतर के धक्का लगा के पहले तो उसे खड्डे से बाहर निकाला, फिर दाएं बाएं से कुछ पत्थर ढूंढ कर लाए, वो इस खड्डे में फेंके और इस जीप को यहाँ से निकाला। इसमें भी कोई फैमिली थी पूरी जिन्होंने ये जीप बुक की हुई थी और वो भी रत्ती गली टॉप की तरफ झील की तरफ जा रहे थे। तो इसी तरह बस मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम आगे बढ़ते रहे और खैर हम रत्ती गली टॉप तक बेस कैंप तक जीपें पहुँच गईं, बल्कि बेस कैंप से बहुत पीछे जीपों को रोकना पड़ा और वहाँ से फिर आगे बेस कैंप तक हमें जाना पड़ा काफ़ी दूर तक। तो ये तकरीबन ये 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र पैदल चढ़ के हमें जाना पड़ा क्योंकि आगे बहुत बड़े ग्लेशियर थे और रास्ते में इस तरह के काफ़ी खूबसूरत फूल थे जो बहते हुए पानी के किनारों के पास थे। ये शायद बहुत ज़्यादा नमी वाली जगह पे होते हैं। और यहाँ भी देखें बहुत ख़तरनाक, एक से बढ़ के एक ख़तरनाक जगह आगे आ रही थी। फिर कुछ ज़्यादा दूर ना हम जा सके, आगे देखें पूरी किलोमीटरों तक जीपों की लाइन लगी हुई है। जी यहाँ से वो नीचे जीप वालों ने उतार दिया अब, ठीक है। ये जून का महीना है और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जीप वहाँ तक आती है जो अभी मैंने आपको बताया। और इससे आगे फिर सारा ये ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है सारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? चौधरी प्रवेश जी। चौधरी प्रवेश। तो आप किस इलाके से आए? हम बिहाड़ी से जी। बिहाड़ी से। तो ये कैसा लगा रत्ती गली का ट्रिप? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे छोटे को बड़ा ग्लेशियर का शौक था अच्छा देखने का। माशाल्लाह जी। क्या नाम है आपका? दाऊद। दाऊद। और आपका बेटा? अरफा। अरफा, ठीक है। मौसम की तैयारी मेरे ख्याल आपने भी नहीं की हुई इस उधर, क्योंकि आगे ठंड है। रात तो नहीं रहेंगे? नहीं वापस चले जाना है। अच्छा, आज रात वापस चले जाएंगे। हाँ जी। चलें जी, अल्लाह ताला खैरियत से आपको घर में पहुंचाए। तो दोस्तों यहाँ भी मैंने अपना ड्रोन उड़ाया ताकि आपको दिखा सकूं कि बेस कैंप, वो सामने बेस कैंप नज़र आ रहा है और हम बेस कैंप से तकरीबन को 1.5-2 किलोमीटर दूर थे। वहाँ से फिर पैदल चल के पहले हमने बेस कैंप पहुँचना था, वहाँ से फिर घोड़े हायर करके उसके आगे फिर झील तक सारा सफ़र घोड़ों पे जाएंगे क्योंकि आगे सारा ग्लेशियर है और बहुत ज़्यादा कीचड़ है। वो फिर आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी जीपें बहुत ज़्यादा पीछे हैं और दाएँ बाएँ नीचे जो बहुत ज़्यादा बड़े ग्लेशियर हैं जो पूरा बर्फ़ के मौसम में ऊपर से पिघल कर आने वाली बर्फ़ जो है नीचे लुढ़क कर, चूँकि नीचे नाले वाली जगह पे फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है जो मई तक, जून जुलाई तक बल्कि वो रहती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं लोग पैदल चलते हुए आगे बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं और बेस कैंप पहुंचकर फिर वहां से लोग घोड़े हायर करेंगे। और कुछ ये घोड़ों वाले आपको नज़र आ रहे हैं जो आपको जीपों से ही आपके साथ मतलब मुकमुका करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप बेस कैंप पे जाके, ये भी चौधरी साहब की फैमिली थी, ये पूरी फैमिली अपने टूर को एंजॉय कर रहे हैं, पैदल चलते हुए बच्चे जा रहे हैं। तो एक के बाद एक ग्लेशियर गुजरते हुए हम पहले वो सामने बेस कैंप तक पहुंचेंगे, फिर वहां से आगे सारा घोड़ों का सफ़र है। तो यहाँ बेस कैंप पे आके फिर मैंने एक दफ़ा ड्रोन उड़ाया। यहाँ सिर्फ वक्ती तौर पे लगाए जाने वाले कैंप होते हैं जो आपको रात रहने के लिए यहाँ फैसिलिटी मौजूद है, यहाँ खाने पीने के लिए। और पीछे से पैदल चल के आने की वजह से फिर यहाँ तक एनर्जी तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। इतना लंबा सफ़र करने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद हर बंदा यहाँ कुछ देर रुकता है, कुछ चाय वाय, कोई खाना शाना खा के एनर्जी बहाल करके फिर घोड़ों पे यहाँ से आगे का सफ़र किया जाता है। और घोड़ों का सफ़र भी इंतहाई ख़तरनाक सफ़र है क्योंकि ग्लेशियर के ऊपर चलते हुए घोड़ा भी ज़ाहिर है एक जानवर है, वो भी फिसल सकता है। मेरे स्टोर में एक बच्चा जो पहाड़ से फिसल के नीचे गिर गया, उसको काफ़ी चोटें भी आई थी, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बचा दी हो, मगर उस वक्त उसकी कंडीशन वाकई बड़ी ख़तरनाक थी। तो बस वो अपने मोबाइल पे मसरूफ़ था, वो आगे जाके वो भी मैं आपको
दिखाऊंगा। मोबाइल पे मसरूफ़ होने की वजह से उसका ध्यान ना पड़ा तो वो नीचे लुढ़क के नीचे खाई में जाके गिर गया। तो ये देखें बहुत बड़े ग्लेशियर हैं। और यहाँ से आगे फिर ये सफ़र झील तक सारा घोड़े का है इस मौसम में, और अगर आप अगस्त में आएँ तो फिर पैदल जा सकते हैं। पकड़ के रख यार, डर क्यों रहा है? अच्छा ये कैमरे से डर रहा है मेरा। कैमरे से डर है? नहीं, खैर जो अभी आ रहे हैं, उसने अपना गुजार के कह दिया बस हम गुजर जा। रुक जाए जरा। सर ये जो इंसान नहीं है उससे भी ज़्यादा अकल होता है इन लोगों को। बच्चे हैं ना, इस उम्र में बच्चा किसी की बात नहीं मानता, वो कहता मैं ही अक्लमंद हूँ। आप जो हो ना सर आपके मस्त माहौल में जीने दे। आपने जुल्म किया, खुद पे घोड़े पे बैठ के आना। ये हार्ट को इशू हो जाता है, इधर ऑक्सीजन की कमी होती है ना, हार्ट का इशू आ जाता है, थोड़ा पट्टे दिल के कमज़ोर हो जाते हैं। हम लोग आती नहीं है ना लो ऑक्सीजन के, तो ये जुल्म करने वाली बात है। आप कहाँ से? चकवाल से। अब पीने दे पानी। बहुत मुश्किल ट्रैक है ये भी। तो दोस्तों घोड़ों का सफ़र भी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से आगे फिर झील तक हमें पैदल चल के जाना पड़ता है, चूँकि आगे बहुत ज़्यादा सीधी चढ़ाई वाले ग्लेशियर हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं, और इसलिए फिर घोड़ों वाले भी वो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि घोड़ा अगर वहाँ से स्लिप हो जाए तो नीचे बिल्कुल सीधी खाई है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधी बर्फ़ है जो नीचे हज़ारों फुट नीचे तक फिर एक स्लोप बनाए हुए नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा भी स्लिप हो जाए तो फिर वो बर्फ़ के ऊपर रुक नहीं सकता, चाहे कोशिश जितनी मर्ज़ी कर ले। या तो आपके पास वो औज़ार होने चाहिए जो कोपेमाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो खुदा न खास्ता वो भी एक्सपर्ट इंसान हो तो उसको बर्फ़ में गिरते हुए घुसा दे तो अटक सकता है, वरना फिर सीधा नीचे। और ये सामने इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये झील का स्पिलवे है, जहाँ से झील का जो ओवर पानी है वो नीचे की तरफ गिरता है और यहाँ ये बहुत बड़ी आबशार बनाता है। इंतहाई खूबसूरत मंजर है, इसके करीब जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो ये जगह है जहाँ पे घोड़ों वाले ला के हमें उतार देते हैं। यहाँ से आगे फिर पैदल चल के ये ऊपर की तरफ देखें, थोड़ा सा रास्ता है जो खुश्क है और उसके आगे फिर ये पहाड़ों के दरमियान में पूरी झील है। तो चले मैं यहाँ ड्रोन उड़ा के आगे आपको सारा झील का भी मंजर दिखाता हूँ। तो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर है, मगर इंतहाई खौफनाक भी है। इस वक्त देखें मुख्तलिफ राहदारियों से लोग आगे झील की तरफ बढ़ रहे हैं और नीचे ये देखें लड़का जो इस वक्त स्लिप होता हुआ, क्योंकि रास्ते को छोड़ के जो भी चढ़ने की कोशिश करता है वो खुद जानबूझ के अपने आप को मुश्किल में डालता है। रास्ते के ऊपर आप चलते जाएं तो एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है और खुदा न खास्ता गिरने की सूरत में कोई ना कोई इंसान दूसरा संभाल भी लेता है। तो ये झील अभी
बिल्कुल थोड़ी थोड़ी किनारों से मेल्ट हुई है। यही थोड़ा सा पानी है जो पिघल के आगे की तरफ जा रहा है, स्पिलवे की तरफ से नीचे गिर रहा है। बाकी सारी झील अभी जमी हुई है। ये देख सकते हैं झील पे जो वक्ती तौर पे मौसम में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होटल होते हैं, वो सारे इस वक्त बर्फ़ के नीचे अभी दफन हैं। और ये थोड़ा सा किनारा है जो झील का मेल्ट है, इसलिए पता नहीं चलता कि किनारा कहाँ है। इसलिए बेहतर है कि झील से थोड़ा दूर ही रुकें, वही बेहतर है। खुदा न खास्ता झील पे कई जगहों पे फिर बहुत ज़्यादा पतली बर्फ़ होने की वजह से हादसे का शिकार होने का अंदेशा होता है। तो ये रत्ती गली झील है जो इस झील को देखने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पहुँचना पड़ता है। और अगर हम अगस्त के महीने में आएँ, वो मैं अब बाद में आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि अगस्त के महीने में ये इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज़ और फूलों से भरी हुई एक इंतहाई खूबसूरत झील होती है। तो ये इस वक्त आपके सामने सारी झील के कुछ मनाज़र हैं। लोग बर्फ़ के ऊपर चलते हुए झील का पास जाके झील को महसूस करने की कोशिश करते हैं, मगर चूँकि इस मौसम में झील पूरी जमी हुई होती है, इसलिए अगर आप फूलों का और झील का पूरा मंजर देखना चाहें तो आप मिड अगस्त के बाद इस तरफ आएँ। तो वापसी पे देखें उतरते हुए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। वापसी इसी जगह पे लोग आके फिर अपने अपने घोड़े पे बैठते हैं और वापसी का सफ़र करते हैं। तो वापसी में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे घोड़े वाला जो है वो मुझसे पैसे भी ले चुका था, मगर वो मुझे छोड़ के चला गया। एक घोड़े वाला रुका रहा, फिर मैंने अपनी वाइफ को तो घोड़े पे बिठा दिया, मगर ख़ुद मुझे ये पूरा सफ़र पैदल चल के वापस बेस कैंप तक आना पड़ा, जो कि ज़्यादा मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि पूरे रास्ते में कीचड़, और कीचड़ की वजह से स्लिपरी, ये देखें इस तरह का रास्ता था। बर्फ़ है और ये भी भाईजान विजिट करने आए हैं इधर। हाँ जी। तो भाईजान ये बताएं आपके साथ क्या हुआ है अभी? घोड़ों वालों ने पूरी पेमेंट ली है पेमेंट पूरी ले ली है और उधर छोड़ के चले गए हैं। ये हम पैदल जा रहे हैं, वापस पैदल जा रहे हैं बर्फ़ के ऊपर स्लिप हो के। यहाँ ये घोड़ों वाले सारे लालची लोग हैं, जब भी कभी यहाँ आएँ तो इन लोगों को एडवांस पेमेंट कभी ना दें। एडवांस पेमेंट लेके ये लोग लालच करते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर फिर लोगों को जलील करते हैं। अभी कीचड़ गली है जून के महीने में, यहाँ आना है तो अगस्त बेहतरीन है, अगस्त सितंबर। अब्बास खोखर यूट्यूब चैनल है। थैंक यू। किस एरिया से? अच्छा, रावलपिंडी से। मैं लाहौर से हूँ। आपकी हिम्मत तो दात है जी, आप पैदल गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस मौसम में कीचड़ गली है। अगर आए ना अगस्त के एंड में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये फिर फूलों से भरी होती है सारी। फूलों से फूल होते हैं जिधर भी देखो। मैं सर रावलपिंडी से आया हूँ, रावलपिंडी से। अच्छा, रावलपिंडी से। तो ये रत्ती गली कैसा लगा? रत्ती गली माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है जी। जैसा आप देख सकते हैं कि वाकई जो जन्नत नज़ीर कहते हैं कश्मीर को, वो गलत नहीं कहते। बिल्कुल ऐसा ही है। दुरुस्त कहते हैं। मगर असल में इधर आने का मौसम जो ना जी वो मिड अगस्त के बाद है। वैसे फैमिली को लाने के लिए, दिखाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन रास्ता बहुत ही यहाँ पे पहुँचने का ना डेंजरस मैं समझता हूँ। बिल्कुल और जीपें फंसती हैं। हाँ, जीपें फंस रही हैं और जीपें जो है ना बड़ी मुश्किल से उन रास्तों से गुजर के यहाँ तक पहुँचती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस ट्रैक को बेहतर बना दिया जाए तो आप वहाँ से बेशक फीस रख लें। हाँ, ये ना करें कि आप जीप वहाँ से एंट्री फीस रख लें हर टूरिस्ट की। बिल्कुल, तो 200 रुपया टूरिस्ट फीस रख लें ना पर हेड। हाँ, लेकिन ये वो वारे पे है, मगर ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है सर। हाँ, अभी ऊपर देखा है जो लड़का गिरा है पहाड़ से? कहाँ पे? ऊपर टॉप पे आप नहीं थे उस वक्त? नहीं। ऊपर पहाड़, हाँ जी, टॉप से एक लड़का गिरा है, वो पता नहीं अब अल्लाह करे उसकी बेचारे की। तो व्यूवर्स, मुझे वापसी अंधेरा हो गया और इस तरह फिर हम काफ़ी जीपें थी जो आगे पीछे लाइन बनाए हुए इसी तरह अंधेरे में सफ़र करते हुए फिर वापस द्वारियां तक पहुंची। तो दोस्तों, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अब्बास खोखर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।